आपके बच्चे की कुंडली बहुत खराब है, वो मांगलिक है, उसको काल सर्प योग है, शनि का साया है, मंगल की माया है, क्या है। साथियों नमस्कार। साथियों, कई बार आप YouTube ओपन करते होंगे तो आपने देखा होगा अचानक से एक ऐड आ जाता है और उस ऐड में कोई जाना माना चेहरा किसी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एप्लीकेशन का प्रचार कर रहा होता है कि हमने एक ऐप डाउनलोड कर ली, उस ऐप में हमने एक ज्योतिषी से बात की और हमको ये रेमेडी मिल गई। इस तरह से कई लोग इसका प्रचार कर रहे हैं आजकल, और बहुत तेजी से एक ही पर्टिकुलर ऐप है जिसका प्रचार सब लोग कर रहे हैं। एक्चुअल में इस एप्लीकेशन को या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है, इसे विदेश से फंडिंग मिली है 166 करोड़ की, यूएसए से फंडिंग मिली है, और ये हमारे देश में तेजी से लोगों के डर का व्यापार कर रहे हैं। जी, लोगों के डर का। इन्हें पता है कि भारत की आज जो औसत आयु है वो बहुत कम है, हमारे यहाँ नौजवान ज्यादा हैं, और नौजवान लोगों को डिप्रेशन जल्दी होता है, एंजाइटी जल्दी होती है, और उनके एस्पिरेशंस बहुत होते हैं, और इन एस्पिरेशंस में कई बार उस फेलियर भी उसे मिलते हैं, कई बार सेटबैक भी देखने को मिलता है, और वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में नौजवान खोजता है कोई सहारा, और उस सहारा के रूप में अब सामने लेकर के आया जा रहा है ज्योतिष विद्या को, जिसमें उस व्यक्ति को पहले लालच दिया जाता है कि आप फ्री में भी बात कर सकते हैं, ज्योतिषी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो फ्री में बात करने का जो टाइम है सिर्फ 1.5 मिनट मिलता है, 1.5 मिनट के आसपास। उसके बाद आपकी बात पूरी हो नहीं पाएगी, एकदम से कट ऑफ हो जाएगा। ये लोग आपसे ऐसी बातें करते हैं, जो ज्योतिष जितने भी विद्यावान लोग हैं उसमें ज्योतिषी बैठे हुए हैं, वो आपसे इस तरह की बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि आपको समझ रहे हैं। हाँ हाँ, पंडित जी आप सही कह रहे हो, पंडित जी आप सही कह रहे हो। ये कॉमन सी बातें आपसे करते हैं। आपने कहा कि पंडित जी मुझे मेरे करियर के बारे में बता दीजिए। देखिए, योग तो पूरे बन रहे हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता आते आते रह जाती है। आपको लगेगा हाँ हाँ आते आते रह जाती है। अब बताइए, हर युवा को ये लगता है? ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर सफलता इसके पास आई गई होती तो आपसे बात क्यों कर रहा होता, और कोशिश नहीं कर रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो लड़का एकदम से उससे जुड़ गया, ऐसे ही बोलेगा कि पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। देखो, शादी का योग बन रहा था कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, लेकिन बनते बनते वो कुछ ना कुछ कोई आदमी ऐसा आता है जो उसको गड़बड़ कर देता है। आप बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, उसके पिताजी ऐसा बोल देते हैं, हाँ हाँ। मतलब कॉमन सी बातें करके आपको ये 1.5 मिनट के अंदर अंदर अपना बना लेते हैं, और जैसे ही आप मेन मुद्दे पे आते हो, खुल के अपने आप को रखने वाले होते हो, वैसे ही ये टाइमर खत्म हो जाता है। फिर आपके सामने एक मैसेज आता है कि अगर आपको बात कंटिन्यू करनी है तो 50 रुपए का रिचार्ज करा लें, 100 रुपए का रिचार्ज करा लें, 150 का करा लें, मिनट के हिसाब से पैसा आपको देना पड़ता है। और जैसे ही आपका रिदम बन जाता है तो आपको लगता है 50-100 रुपए देने में क्या जा रहा है, कर लेते हैं, और आपने उनको दे दिया। जो भी पंडित जी हैं उन्होंने अपना प्रोफाइल बना रखा था कि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपको लगा पंडित जी ने 2 बातें तो सही बताई दी हैं, सही ही होंगे, क्यों ना मैं इनका 1 मिनट का 50 रुपया है, दे देता हूँ 50, और 50 करते करते न जाने आपके कितने रुपए खर्च हो जाते हैं, और अंत में आपको हाथ कुछ नहीं लगता। आप उससे डिससेटिस्फाई भी नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि गलत है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने मेरे को ऐसा सॉल्यूशन दे दिया जिससे मेरा काम हो जाएगा। वो आपको सिर्फ गोल मोल करके ऐसे उलझा के रखते हैं जिससे आप अगली बार फिर आएं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इस ऐप के सीईओ खुद कह रहे हैं कि जब से पेंडेमिक आया है तब से हमारा धंधा और बढ़ गया है। मार्च 2020 में हमको एक दिन का 10 लाख रुपया मिलता था, उसी 2020 के दिसंबर तक हमारा प्रॉफिट 23 लाख रुपए पर डे हो गया था। अब बताइए, इन्होंने ही कहा है कि एक कस्टमर को रिटेन करने के लिए, मतलब वो कस्टमर हमारे पास ही रहे, हमारा लगभग 6 से 9 डॉलर खर्च होता है, जो किसी भी और बिजनेस से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन हमारे पास 80% कस्टमर ऐसे हैं जो वापस लौट करके आते हैं। यानी नशा कर दिया ना उसको, ये भी एक नशा है एक तरीके का। और इनका कहना है कि ज्यादातर हमारे कस्टमर ऐसे हैं जो यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के एनआरआईज हैं, जो भारतीय हैं, विदेश में जाकर के रह रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये विद्या गलत है, विद्या बहुत सही है। हमारे देश ने इस विद्या को दुनिया तक पहुंचाया। ये एक तरह से साइंस भी है, मैथ्स भी है, दोनों चीजें इसमें है, और प्रूवन है, नो डाउट। लेकिन इस विद्या का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं हो रहा है, उसको एक बिजनेस बना के छोड़ दिया है, जैसे एजुकेशन लाइन को बिजनेस बना दिया है। और आज इन लोगों को ये संभावना दिख रही है कि भारत में इससे बढ़िया बिजनेस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का युवा बहुत जल्दी डर जाता है, बहुत जल्दी हताश हो जाता है। भागती दौड़ती दुनिया में युवा को इतना ज्यादा एक्सपोजर मिला हुआ है, युवा 25 साल की उम्र में दुनिया जीत लेना चाहता है, और लेकिन उसे जरा भी फेलियर मिलेगा तो उसके पास फेलियर डिस्कस करने के लिए कोई नहीं है, तो वो करता क्या है कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है, किसी ज्योतिषी से ही बात कर लेता है। ये भी एक हमारी सोसाइटी का नेगेटिव पॉइंट है कि आज लोग इतने न्यूक्लियर हो गए, मतलब इतना अकेला रहना लग गए हैं। फैमिलीज पहले की तरह जॉइंट फैमिलीज नहीं है, तो आदमी को जरा जरा सी बात भी बहुत ज्यादा हिट कर जाती है और बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आए हुए आदमी को काउंसलर की जरूरत होती है, तो इंस्टेड के काउंसलर के पास जाए वो ज्योतिष के पास चला जाता है, उसे पता ही नहीं है काउंसलर ज्योतिष में क्या अंतर है।
उसे लगता है कि ज्योतिषी के पास जाऊंगा तो मुझे वो कोई हल बता देगा, सॉल्यूशन बता देगा और मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। और वो ज्योतिष हल बताने के बजाय, सॉल्यूशन बताने के बजाय उसको ऐसे जाल में उलझाता है कि वो आदमी उससे निकल नहीं पाता और उससे पैसे हटते रहता है। क्या गारंटी है कि उस ज्योतिष को 10 साल का एक्सपीरियंस है? क्या गारंटी है कि उस ज्योतिष को पूरी तरह से ये पता है? नहीं पता ना उस ज्योतिषी को ये सब, क्या गारंटी है? लेकिन इन्होंने धंधा बना लिया है। अच्छा, ये लोग अलग अलग उपाय बताते हैं कि आप फलाने मंदिर में जाकर के एक माला चढ़ा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप कहोगे साहब वो तो बहुत दूर है, मैं जा नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप हमारी एप्लीकेशन पे ही, या हमारी एप्लीकेशन का ये वाला फंक्शन है, इसमें आप जाइए, आपकी तरफ से माला चढ़ा दी जाएगी, आप यहाँ से पेमेंट कर देना, वहां से आदमी जाएगा, खरीद के चढ़ा देगा। कुछ पैसा ये वहां से भी कमाते हैं। उसके अलावा ये आपको बोलेंगे कि ठीक है आप 20 दिन तक ये उपाय करिए, फिर हमसे दोबारा मिलिए, फिर आप हमसे दोबारा मिलिए। और जब आपका कोई प्रोडिक्शन बिल्कुल सटीक नहीं बैठे या बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक हो जाए तो ये क्या बोलते हैं कि देखो हमारा काम है एक तरह से मोटा मोटा प्रोडिक्शन बताना, बाकी आपके हाथ में भी तो है कि आप भी कुछ करें। आपके इसमें धन लाभ लिखा है कि आपको धन मिलेगा, लेकिन धन के लिए आप प्रयास करेंगे तभी तो मिलेगा। अभी तो कॉमन सी बात है, आप मेहनत करिएगा तभी तो फल मिलेगा। इसमें उन्होंने क्या बता दिया सब विशेष? लेकिन नहीं, ये लोग आपको उलझा के रखते हैं। जब आप इनकी एप्लीकेशन खोलेंगे, मैं किसी एक एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ज्यादातर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। मैंने एक का तो उदाहरण दिया क्योंकि उसके ऐड ज्यादा दिख रहे हैं। जब भी आप इनकी एप्लीकेशन खोलेंगे या इनका वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिखे रहते हैं। क्या आपका विवाह टाइम से नहीं हो रहा? क्या आपकी बसंती आपको छोड़ के चली गई है? क्या आप कैरियर से निराश हैं? क्या आप मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन पैसा उतना नहीं मिलता? क्या आपका पैसा फंसा हुआ है? क्या आप कर्ज में हैं? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती? क्या आप पेट की समस्याओं से ग्रसित हैं? अब ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं ये हर किसी के साथ हैं। ज़्यादातर बीमारियां पेट से रिलेटेड होती हैं। ज़्यादातर हर आदमी को यही लगता है कि मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, पैसे मिल नहीं रहे उतने। हर इंसान को यही लगता है कि मैं पैसे वाला नहीं बन पा रहा हूँ। भले ही वो महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा होगा, लेकिन उसको लगेगा कि मैं पैसे वाला नहीं बन पा रहा हूँ। हर इंसान को गाड़ी लेनी है, BMW लेनी है, फिर भी उसके ऊपर की गाड़ी लेनी है। हर इंसान को बंगला मकान लेना है। ये कॉमन क्वेश्चन है, यही उसमें फ्लैश होते रहते हैं। इन्हीं से रिलेटेड वो लोग आंसर करते हैं। अगर आंसर नहीं करते तो क्वेश्चन वो लोग कर देते हैं कि आप कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं लेकिन योग नहीं बन रहा। आप कहोगे हाँ हाँ हाँ। अब कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है कि आदमी अगर 30+ है तो प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोचता ही है। उन्होंने ट्रिगर कर दिया उसे। यहां से हमारा युवा फंसता जा रहा है। हमारे युवा को चाहिए कि वो ये जाने कि विद्या क्या है और धंधा क्या है। एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड, परेश रावल, अक्षय कुमार। परेश रावल ने बड़ी अच्छी चीज कही थी उसमें कि ये लोग धर्म के नाम पर आपसे आपके बाल ले लेंगे, ये बाल चढ़ा दीजिए, और आपको पता है उन बालों का क्या होता है? धंधा होता है। परेश रावल। आपको पता है इन बालों का क्या होता है? धंधा होता है, बिजनेस होता है। ये बाल अमेरिका, लंदन, ऐसे विदेशों में बेचे जाते हैं। वो फिल्म काफी हद तक सही थी। मैं धर्मों के खिलाफ नहीं हूं, मैं आस्था के खिलाफ नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ नहीं हूं, और मैं साइंस और मैथ्स के खिलाफ नहीं हूं। ये बिल्कुल सही चीज है, कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन इसका मजाक मत उड़ाओ यार। आप लोग अपने धंधे के चक्कर में इस विद्या को इतना ज्यादा इसका मजाक उड़ा दोगे कि लोगों का भरोसा उड़ जाएगा इससे। आपको तो 166 करोड़ की फंडिंग मिल गई है विदेश से, आपके तो मजे आ रखे हैं पूरी तरह से। क्यों कर रहे हो भैया? एक इंसान की मजबूरी का फायदा तो नहीं उठाना चाहिए ना इन लोगों को। एक इंसान अगर इनको मैसेज कर रहा है या इनसे कुछ जानकारी ले रहा है तो या तो वो कैरियर से परेशान होगा, या बीमारी से परेशान होगा, या उसके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं होगी, या कर्ज में होगा। कोई ना कोई समस्या ही तो होगी, तभी तो वो आपके पास आया है। वो आपसे आपकी समस्या का समाधान पूछ रहा है, भले ही उसको नहीं पता कि आपकी सच्चाई क्या है। और आप पैसे कमाने के लिए उसकी समस्या का भी व्यापार कर रहे हैं। हमारा मानना यही है कि आप ये जानें कि विद्या में और बिजनेस में फ़र्क क्या है। जो वास्तविक ज्योतिषी होगा या भारत की संस्कृति की कद्र करने वाला होगा, वो विद्या को विद्या की तरह ही ट्रीट करेगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ विद्यावान है। यही मेरा कहना है। नमस्कार।